देखिए, इस समय हम सारण जिले के सोनपुर अनुमंडल में हैं। आपको आज बताने की प्रयास करेंगे हम कि पिछले कई वर्षों से सारण जिले के सोनपुर में जो है कि सबलपुर पड़ता है और सबलपुर के कई ऐसे पंचायत हैं जो हर साल गंगा नदी के बाढ़ से पूरा कटाव होता है। और इस साल 2025 में इस प्रकार से गंगा नदी ने लगातार कई घरों को अपने साथ बहा कर ले गई है, तो कहीं न कहीं सभी लोगों को यह लगने लगा है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हो सकता है कि पूरा सोनपुर ही गंगा नदी में विलीन हो जाए। देखिए, अब हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आज हजारों की संख्या में तमाम लोग जो है 7 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया सभी लोग जो है कि आए हुए हैं। साथ में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, हजारों की संख्या में सभी लोग आए हुए हैं। देखिए, आपको दिखाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आज अपने घर द्वार को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सोनपुर में पहुंचे हुए हैं। सोनपुर अनुमंडल कार्यालय है, हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। हम अपने साथी से कहेंगे दिखाए तमाम जो है कि 7 पंचायत के मुखिया जो है कि आए हुए हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं हमारी बातों को सुना जाए और ये जो रिंग बांध बनाने की बात चल रही है उसे जल्द से जल्द इसमें हाथ लगाया जाए और रिंग बांध को पूरा कराया जाए। रिंग बांध बनाओ संघर्ष समिति के नाम से 7 पंचायत के लोग जो है समिति बनाया है और इसको लेकर के आज प्रदर्शन पर आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग संघर्ष करें। क्या नाम हो गया सर का? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ जी, प्रखंड प्रमुख सोनपुर जी। भारी संख्या में आप लोग सोनपुर कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मतलब दुख की बात यह है कि हम लोग बार बार सरकार से मांग करते हैं जी कि हम लोग को रिंग बांध दिया जाता है जी, लेकिन अभी हम लोग की मांग को सुनवाई नहीं की जा रही है जी। क्योंकि बगल में रिंग बांध हम लोग के बगल में 1.5 से 2 किलोमीटर के दूरी पर है और उसके बगल का जो हम लोग का गाँव है 4 पंचायत 7 पंचायत जो कटते जा रहा है। इस बार बाढ़ में 2 महिला को मतलब मौत हो गया जी, कट गया, मतलब दीवार गिर गया, उसके साथ छत बह गई, लाश मिला, हम लोग उसे पोस्टमार्टम करवाए और अभी तक मतलब कटाव जारी है। सरकार की कोई सुनवाई नहीं है जी। लगातार हमने कई बार आप लोगों के यहाँ जाकर खबरें भी चलाई हैं, हमने कोशिश भी की है, फिर भी सरकार जो है इतनी संवेदनशील क्यों बनी हुई है? सरकार संवेदनशील जो हुआ है उनके लिए हम लोग इतना आदमी इकट्ठा हुए हैं। इस बार हम लोग प्रण किए हैं कि रिंग बांध नहीं तो वोट नहीं। इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में रिंग बांध जब तक नहीं, आश्वासन को छोड़िए, जब तक नहीं लोग आके स्थल पर डीपीआर बनवाते हैं जब तक लोग हम लोग को धरना जारी रहेगा जी। हमने सुना है कि जब तक सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगी तब तक जो है कि आप लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। एकदम वोट के बहिष्कार करेंगे एकदम हम लोग पूरे प्रखंड के लोग एकजुट होकर लड़ेंगे, एक साथ होकर लड़ेंगे। चलिए, बहुत मोबाइल क्या नाम हो गया सर का? मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा हुआ जी। मैं संबलपुर भगवती सरपंच हूँ जी। किस मांग को लेकर भारी संख्या में आप लोग सोनपुर के एसडीएम कार्यालय में बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग का मांग तो सिर्फ एक ही है, रिंग बांध। इससे कम पर हमको कोई गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि लॉलीपॉप खिला करके आज से नहीं, हमारा कितना पंचायत तो बहुत पहले गिर चुका है और अभी हाल फिलहाल में जड़ जमीन सब तो गिरवे किया, घर द्वार भी गिरा है, जिसमें अभी प्रमुख साहब आपको बताए कि 2 महिलाएं की मौत भी हुई 14 तारीख को। तो इस सब तरीका देख करके बहुत दुखी है लोग और गंगा के कटाव को देख करके उसके भयावह रूप को देख करके इतना खराब लगता है, इतना दर्दनाक होता है कि जो लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं क्या वो अपने बाल बच्चों को क्या वो जिंदगी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और हम लोग तो डर में है ही। जौहरिया गांव के बारे में सुने कि 8 किलोमीटर रह गया और हमारा 3-4 पंचायत जो है वो
किलोमीटर है भी नहीं। तो आज जब हम आगाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम जाग गए हैं और सरकार को भी जागना होगा। सरकार अगर इस बार बात नहीं सुनती है तो फिर आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? फिर हमारे मुखिया जी हमारे इसके बाद हम लोग पटना में जाम करेंगे, जेपी से तो जाम करेंगे, उसके बाद दिल्ली तक जाएंगे। आगे का कार्यक्रम नहीं रहेगा। मेरा आंदोलन आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। हम रुकने वालों में नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या नाम होगा सरकार? मेरा नाम त्रिभुवन राय हुआ, सबलपुर उत्तरी मुखिया प्रतिनिधि। क्या कहेंगे सर, आपका गांव, आपका सबलपुर पंचायत लगातार पिछले कई वर्षों से कटाव हो रहा है, अभी तक जो है कि ठोस कदम नहीं उठाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। जियो बैग से हम लोग का हर साल काम होता है, लेकिन जियो बैग से हम लोग कटते जा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि सबलपुर आधी आबादी कट चुकी है। ये आधी आबादी का ही भीड़ है, आधी आबादी चल गई और आधी आबादी ने अब सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों को आंख खोलने के लिए हम लोग वोट बहिष्कार के लिए लिए हैं। और हाँ, हर चुनाव में बहिष्कार करेंगे। जब तक रिंग बांध नहीं होगा हर चुनाव में हम लोग बहिष्कार करेंगे। एक स्थायी उपाय है, रिंग बांध बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन रिंग बांध बनना चाहिए, इसको लेकर तमाम जो है कि सातों पंचायत के जनप्रतिनिधि है, पंचायत पर जो यहाँ के प्रमुख है वो भी आए हुए। लगातार सभी लोगों ने कहा है कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम दिल्ली तक जाने का भी जो है कि प्लान बना चुके हैं। और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो गया सरकार? भैया जी मुकुंद, पूर्व सरपंच शाहपुर दियारा। जी, क्या कहेंगे सर, लगातार जो है कि कटाव हुआ है, कोई आज तक देखने और सुनने के लिए नहीं आया है। अरे सीओ साहब तो जाके देखना चाहिए कि भूखे रह रहा है कि मर रहा है। जी। वो तो गए ही नहीं है, जीओ साहब तो गए नहीं। लोग घर गिर गया और इस तरह से लोग रह रहे हैं। वर्षा पानी जो है लगातार हो रही है। इसमें इन लोगों को खुद जानना चाहिए कि मेरा क्या धर्म है। ये अपना धर्म का पालन नहीं करे। हाँ, इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं करे, कोई पदाधिकारी नहीं, और हम ढहते जा रहे हैं। लगातार अगर इस प्रकार ढहते रहा तो हो सकता है कि सोनपुर भी पूरा गंगा में चली जाए। हमारा पूरा पंचायत जो है सबलपुर समाप्त हो जाएगी। हाँ, सातों पंचायत ऐसे कहेंगे तो सातों पंचायत विहीन हो जाएगा। जी, क्या उपाय है इसका? इसका मात्र एक ही उपाय है, रिंग बांध जो रेल पर बनाई गई है, जो जेपी सेतु के पास, वो वहाँ से लेकर काली घाट तक आए तो उसमें ज्यादा अच्छा। सरकार अगर बातें नहीं सुनती है तो फिर आगे क्या कार्यक्रम है? मैं इसके लिए हर तरह का आंदोलन, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रोड जाम का करेंगे, जंतर मंतर पर भी हम लोग को जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या अभी तक कोई प्रशासनिक जो स्तर है, जो बाहर से जुड़े हुए विभाग हैं, क्या कभी आए हैं यहाँ देखने के लिए? कोई देखने नहीं आया है, न पूछने आया है। जी, मात्र एक जो है गुफा दे दिया गया है, उसमें अति बता दिया गया है कि 84 करोड़ रिंग बांध कर डीपीआर दी गई है। ये बहलावा है, ये फुसलावा है, ये किसी प्रकार का डीपीआर बनी नहीं है। जब तक रिंग नहीं बनती है तब तक मैं कोई समझौता के तैयार नहीं हूँ, चाहे 1 करोड़ में बने या 2 करोड़ में बने। डीपीआर का लगातार जो है कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि डीपीआर तैयार हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहाँ है सर, इसका प्रूफ दीजिएगा ना। डीपीआर तैयार हुआ है, सिर्फ लिख देने से नहीं होता है डीपीआर। हम लोग को चाहिए दस्तावेज। डीपीआर जो बना है, जो नक्शा तैयार हुई होगी, कहाँ से कहाँ बनेगा, डीपीआर तभी तैयार हुई होगी। हम लोग को डीपीआर दिखा दिया जाए, उसका दस्तावेज दिखा दिया जाए कि आपको इतना अलॉट हुआ है। क्या कहेंगे सर, अगर आपको एक सगुफा है, सिर्फ हम लोग को कमजोर करने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक सगुफा दिया जा रहा है। आपको आंदोलन को तोड़ने की कई चाल तो नहीं है? एकदम बिल्कुल चाल है, आप भी समझ रहे हैं, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। हम लोग को कोई सगुफा नहीं चाहिए, हम लोग एक ही मांगे, रिंग बांध। जब तक रिंग बांध नहीं मिलेगी हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। अगर सरकार और प्रशासनिक स्तर के लोग बातें नहीं सुनेंगे तो फिर आप युवा हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? आगे का कार्यक्रम जो हमारी संघर्ष समिति तय करेगी, हम लोग उसमें रहेंगे। युवा है, साथ रहेंगे, अपना गांव को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम लोग को जो भी लड़ाई लड़नी होगी, बिहार से लेकर दिल्ली तक, संसद से लेकर सड़क तक हम लोग लड़ेंगे और रिंग बांध लेके रहेंगे। हम लोग एक ही मांग है, रिंग बांध। रिंग बांध से कम कोई मंजूर नहीं, रिंग बांध से कम मंजूर नहीं होगा। उसके लिए चाहे कोई लड़ाई लड़े, जो त्याग देना होगा त्याग करेंगे। देखिए, रिंग बांध से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। डीपीआर की बात हो रही है तो लगातार यहाँ के लोगों का कहना है अगर डीपीआर तैयार है इसका सबूत दिया जाए, ताकि जो हमारे ये बड़ा आंदोलन चल रहा है वो जाने की डीपीआर तैयार हो गया है,
कि कम से कम मन में संतुष्टि मिले। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और लोग हैं टोपी वाले अध्यक्ष हैं, टोपी वाले हम बात करने की कोशिश करते हैं। और ये धरती दिन प्रतिदिन गंगा की गोद में समाप्त जा रही है। क्या कहेंगे सर? लगातार सरकार आपकी बातों को अनदेखा कर रही है, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी संख्या में लोग सरकार के अनदेखा के कारण हम डेरावासी कटाव से अस्तित्व मेरा समाप्त होने के कगार पर है। सरकार की शुद्धि नहीं लेने के कारण ही हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन में आए हैं। आंदोलन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सरकार तक हम अपनी आवाज को भेजना चाहते हैं कि हम डेरावासी को कटाव से मुक्त करने के लिए रिंग बांध के साथ साथ बोल्डर पिचिंग का कार्य गंगाजल से चलकर शाहपुर, पलेजा, नगरमीरा, सब्बलपुर चारों पंचायत होते हुए काली स्थान, हरिहर नाथ तक कराकर कटाव मुक्त किया जाए। अगर सरकार मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है, कोई अधिकारी घोषणा नहीं होती है, तब तक चरणबद्ध तरीके से मेरा आंदोलन चलता रहेगा और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को हम मजबूर करेंगे रिंग बनाने के लिए। हमने डीपीआर के बारे में सोशल मीडिया पर देखा सर, क्या सच्चाई है? ये सब जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया वाले लोग को दिग्भ्रमित करके डलाया गया है। 12 सितंबर को माननीय मंत्री जल संसाधन किया, हम संघर्ष समिति के लोग गए थे। मंत्री जी ने कहा कि अभी जो कट रहा है उसको हम बचाएंगे। डीपीआर के एक संबंध में उसको कुछ रिंग बांध के लिए बोले कि चुनाव का समय है, झूठा आश्वासन नहीं देंगे, चुनाव के बाद इस पर हम रिंग बांध पर कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार, यहाँ के जो है स्थानीय लोग कुछ जो है इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा। जनता जाग उठ चुकी है, ये जनता अपनी लड़ाई खुद ले रही है। जो मुझे सुनेगा उसी के साथ यह जनता होगी। अगर नहीं बनता है तो वोट के बहिष्कार का जनता निर्णय ले चुकी है। सरकार को मजबूर होना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। जब मेरी ड्राइव बढ़ा सकता है गंगा नदी में, तो गाँव को बचाने के लिए रिंग बांध पिचिंग क्यों नहीं हो सकता? जब रिंग बांध बन सकता है, जब आपका अटल पहिए क्या बोलते सर, जब मेरी ड्राइव बन सकता है पटना का, तो फिर रिंग बांध क्यों नहीं बन सकता है? सभी लोगों का यही कहना है, रिंग बांध, रिंग बांध, रिंग बांध। अगर रिंग बांध नहीं बनती है तो तमाम जो जनता है, सोनपुर की जनता, इस पर वोट का बहिष्कार करेगी। सबका यही कहना है। सर का नहीं कहना है, हम डेरा के सातों पंचायत की जनता अपना संकल्प ले चुके हैं कि अगर हम लोग को बचाने के लिए रिंग बांध के व्यवस्था सरकार नहीं करती है तो वोट का बहिष्कार होगा। एक ही बस मांग है, रिंग बांध बनना चाहिए, नहीं तो इस बार वोट का बहिष्कार होगा। हमारे साथी दीपक, अनिल और मैं विनोद सिंह, तमाम मीडिया रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।